अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं वजी और आप देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकोड़े। आलू हमने लिए और इस साइज़ के और इस तरीके से काट लिए। और ये है प्याज, ये है 2 से 3 अदद। इसको हमने धो लिया, इसमें मिक्स किया। और ये है सब्ज़ धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ 1 टीस्पून चम्मच नमक। और ये है तकरीबन 200 ग्राम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके कुछ देर के लिए रख देंगे। हम इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि प्याज और आलू अपना पानी छोड़ेंगे और ये इसमें मिक्स हो जाएगा। जब अगर हम कुछ देर मिक्सचर पड़े रहने से इसकी ये वाली हालत हो गई है। आलू और प्याज ने अपना पानी छोड़ा है, ये उसी में मिक्स हो गया तकरीबन। अब हम जब अपने पकोड़े बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी का टच दे के उसको मिक्स करके हम पकोड़े बनाते हैं। जैसा कि ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम पकोड़े तलने के लिए, हमारा ऑयल भी रेडी है, हमने रख दिया था, अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, छोटे छोटे पकोड़े डालने हैं। ये हमने पकोड़े डाल दिए हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट पर मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। अब हम इसको मज़ीद पकने देंगे दूसरी साइड से। इनको हमने ब्राउन करना है और यहाँ तक पकाना है कि इसके अंदर से आलू और प्याज भी अच्छी तरह पक जाएं। इस कलर के अभी पकोड़े हुए हैं, हम इसका थोड़ा सा कलर और डार्क करेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब इनको काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको बाहर प्लेट में निकालते हैं। ये छन्नी में डालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे प्लेट में चला जाए। अब ये जो मटेरियल बचा है इसमें हम फिर पानी का छींटा लगाएंगे
और इसको मिक्स करके हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ये मटेरियल अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं। अब हम इसके एक साइड को 2 से 3 मिनट पकने के लिए रहने देंगे। 1 से 2 मिनट तक ये नीचे से पक जाए, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। हमने इनकी साइड्स चेंज कर ली हैं पकौड़ों की। अब हम इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। पकोड़े फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लें बाहर। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े तैयार हुए हैं बस पक के। हम नीचे से फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।